जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मनीषा है। मैं झारखंड में रहती हूँ और आज 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार मेरे परमपिता गुरु महाराज जी का दिन शुक्राने का, और अभी रात के 10 बजे हैं संगत जी। और अभी मैं गुरु महाराज जी के स्वरूप के सामने ही बैठकर उनका सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। सोचा था सुबह से ही करूँगी शाम तक में, पर नहीं हो पाया। दीपावली के समय घर में बहुत काम होता है संगत जी, और अकेले हूँ। हस्बैंड भी जॉब पर है, छुट्टी नहीं है, बच्चे दोनों हैं, इनको स्कूल भेजना करना नहीं हो पाया संगत जी। लेकिन मैंने कहा नहीं, आज शुक्रवार है और मुझे आज किसी भी समय शुक्राना करना है गुरु महाराज जी का। और गुरु जी का मैसेज भी आ रहा है संगत जी कि बेटी आज शुक्रवार के दिन शुक्राना सत्संग कर। तो इसलिए मैं अभी, दोनों बच्चे सो गए तो मैं कर रही हूँ संगत जी। गुरु जी के मंत्रों के साथ अपने सत्संग को शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी पूजा आंटी। संगत जी, मेरा ये सत्संग 3-4 दिन पहले का है संगत जी। मेरा सत्संग ये मंगलवार मंगलवार के दिन का है संगत जी। मंगलवार को ना संगत जी हुआ ये कि मेरे मंगलवार का बुधवार का, सॉरी संगत जी, बुधवार को ना संगत जी 1 बजे के लगभग मैं सत्संग सुन रही थी गुरु महाराज जी का, दोपहर में लेट कर संगत जी। और मैंने अपने गैस पर ना चावल चढ़ाया हुआ था, क्योंकि 2 बजे मेरे बड़े बेटे की छुट्टी होती स्कूल में, तो मैं गरम चावल ही बनाती हूँ कि उसके आते आते वो गरम खाना खा पाए। और संगत जी, मैं सत्संग चलाकर दूसरे रूम में मेरा छोटा बेटा सो रहा था, तो मैं वहीं पे गुरु महाराज जी का सत्संग सुन रही थी, मोबाइल में सत्संग। तो मेरे बेटे ने कहा माँ लेटो, आप भी लेटो मेरे बगल में। उसकी आदत है, वो छोटा है ना, कि मुझे पकड़ कर सोने की। तो मैं लेट गई संगत जी और सत्संग सुन रही थी। अब मैंने चावल गैस को कम कर दिया था। तो संगत जी, वो सत्संग ना एक जया आंटी संगत जी है पुरानी, उन्हीं का सत्संग था। और सत्संग थोड़ा लंबा था, हालांकि वो संगत आंटी, जो जया आंटी थी, वो बड़े मंदिर के बारे में ही बहुत सारी चीज़ें बता रही थी, जो कि बड़े मंदिर में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं, बहुत सारे सेवादार अंकल के द्वारा। तो ये सारी बातें जो कहीं ना कहीं गुरु जी को चोट पहुंचाती है, गुरु जी को पसंद नहीं थी, वैसी कुछ चीज़ें बड़े मंदिर में शुरू की जा रही है। तो इस तरह के वो सारे सत्संग बता रही थी संगत जी। तो मैं वो बहुत ध्यान से सत्संग सुन रही थी, क्योंकि मैं बड़े मंदिर कभी गई नहीं हूँ। उनके द्वारा ही वहाँ की सारी चीज़ें वो जिस तरह से बता रही थी, तो मैं वो सुन रही थी ध्यान से संगत जी। और इसी बीच अचानक से मुझे ध्यान आया, मैंने कहा कि मैंने तो चावल चढ़ाया है, सो मेरा चावल हो गया होगा, मैं जाती हूँ उसे पसा देती हूँ। और मैं गई किचन में संगत जी। जब मैं किचन में जाती हूँ संगत जी, तो देखती हूँ गैस मेरा ऑफ है संगत जी, और वो रेगुलेटर ऑन ही है, और अपनी गैस बंद हो गया है, और सौ सौ जैसा आवाज़ कर रहा है संगत जी, गैस निकल रहा है। मेरा तो देखते ही होश उड़ गया संगत जी। सबसे पहले तो मैंने गैस का वो नॉब को ऑफ़ किया संगत जी। मैं सोचने लग गई, या फिर रेगुलेटर को जल्दी से ऑफ़ किया। मैं सोचने लगी कि ये गैस अपने बंद कैसे हुआ, जबकि मैंने कम किया हुआ था चावल चढ़ा के, और 10 से 15 मिनट हुआ होगा संगत जी मेरा वहाँ पे सत्संग सुनते। तो मैंने देखा कि वो चावल जो है ना पतीले से, वो उफन कर नीचे उसका पानी बाहर आया था, जिसके कारण वो गैस बुझ गया था संगत जी।
और वो रेगुलेटर वो जो नोब होता है गैस का वो तो ऑन ही था। अब तो मेरा दिमाग उड़ गया संगत जी। मैं जय गुरु जी कहते रही और मैं गुरु जी महाराज जैसे का मंत्र जाप करते रही, गुरु जी रक्षा करना, मेरा बेटा भी घर में सोया हुआ है संगत जी। मुझे बहुत डर लग रहा था। और संगत जी मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि मुझे स्मेल नहीं आती संगत जी। अच्छा ख़राब किसी भी तरह की महक हो, मुझे कभी स्मेल नहीं आता। मैंने ये गुरुजी से एक और सत्संग में भी मैंने बताया था कि मुझे किसी चीज़ की आज से नहीं संगत जी, बचपन से मुझे किसी तरह की कोई स्मेल नहीं आती। मैंने नाक के डॉक्टर को भी दिखाया था, तो उन्होंने टेस्ट वगैरह भी करवाया था मेरे नाक का, तो एक्सरे वगैरह सारा चीज़। तो कहा था कि नाक की कोई हड्डी है जो थोड़ी सी टेढ़ी है, जिसके कारण वो वहाँ मुझे स्मेल नहीं आती। उन्होंने ऑपरेशन बताया था, फिर खुद उन्होंने ही कहा कि इससे कोई दिक्कत नहीं, नाक बहुत नाजुक चीज़ होता है, मत ऑपरेशन करवाओ। तो मैंने फिर छोड़ दिया था संगत जी। और बस इसी वजह से मुझे गैस की स्मेल नहीं आई। या मेरा छोटा बेटा भी सोया था संगत जी, मैंने जल्दी से मेन स्विच ऑफ किया, घर के सारे गेट वगैरह ग्रिल में जो ताले लगे सब खोला संगत जी। अब मैंने गुरुजी से कहा, गुरु महाराज आपने मुझे ये दिया कि मैं जाकर देखूं, अगर मैं और थोड़ा लेट करती तो पता नहीं संगत जी क्या हो जाता, नहीं हो जाता, कौन सी घटना घटती संगत जी। और एक दिन पहले गुरुजी ने मुझे मैं सत्संग में सुनवाया था कि बेटी 2 दिन तेरे पर भारी है, थोड़ा संभल कर रहा कर। और देखिए संगत जी सच में वो 2 दिन में दूसरे दिन ही मेरे पर ये इस तरह का घटना होने वाला था संगत जी। मैं उसके बाद ना संगत जी मैंने 1 घंटा क्या 2 घंटे तक मैंने गैस को ऑन ही नहीं किया। वो जो चावल था जैसे था वैसे ही मैंने उसे पसा दिया संगत जी। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं गैस को फिर से तुरंत ऑन कर पाऊँ। और फिर मैं अपने छोटे बेटे को लेकर बड़े बेटे को लाने स्कूल गई संगत जी। स्कूल से फिर आई, फिर भी मैंने गैस को ऑन नहीं किया। मैंने डायरेक्ट शाम में जब मैंने बड़े बेटे से पूछा, बेटा कोई स्मेल तो नहीं हो रहा है ना गैस का? उसने कहा नहीं माँ नहीं हो रहा। तब मैंने शाम में जा कर के खाना बनाया, रोटी वगैरह संगत जी। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। गुरुजी ने रक्षा की हमारे परिवार की, मेरे घर की। पता नहीं आज कौन सी अनहोनी घटती, क्या होता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता था संगत जी। मेरे गुरु पिता, मैं आपका ही सत्संग सुन रही थी, आपने बचा लिया संगत जी। इसके लिए बहुत बहुत गुरु जी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर होने वाली घटना से हमें बचाने के लिए, हर घटना से हमें पहले ही अवगत कराने के लिए, हर हमारी छोटी छोटी अरदास सुनने के लिए, हर सत्संग को सुनवा कर हमारे बच्चों के सारे कष्ट काटने के लिए, हमारे जीवन के सारे रोगों को दूर करने के लिए, हमारे परम पिता का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परम पिता बस ऐसे ही अपने संगत परिवार का हाथ थामे रखिएगा। गुरुजी महाराज आप हैं तो हम हैं। आप बस यही कहूँगी मैं गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज का चंदन तिलक और ये जल प्रसाद, ये तो अमृत है संगत जी, ये अमृत है हमारे लिए। मेरे बड़े बेटे का संगत जी रात में अचानक से उसे पेट में दर्द हुआ और देखिए कैसे मैंने उसे जल प्रसाद दिया, मंत्र जाप किया, गुरुजी से अरदास की और मेरे बेटे का दर्द ठीक हो गया संगत जी। मेरी ना जाने कितनी बीमारियाँ जो कि मुझे महसूस होता था कि मेरे शरीर में कहीं ना कहीं ये सारी बीमारी पनप रही, वो सब गुरुजी ने सत्संग सुनवा कर दूर किया संगत जी। और मैं गुरु पिता का हर सत्संग सुनती हूँ संगत जी। अगर एट ए टाइम नहीं सुन पाती तो मैं उसे अपने व्हाट्सएप में सेव करके रखती हूँ और उसे बाद में मैं घर में जब भी घर का सारा काम मैं गुरु महाराज जी के सत्संग चला कर ही करती हूँ संगत जी। तो आप सबों से भी मैं संगत परिवार से यही कहूँगी कि गुरु महाराज जी के जो भी सत्संग आते हैं उसे सुनिए संगत जी। आप उस थंब नेम पर मत जाइए कि उसमें क्या लिखा है, बस आप ये सोचो कि वो गुरु जी ने हमें आगाह करने के लिए, हमें सतर्क रहने के लिए भेजा है संगत जी। और हर उस सत्संग को आप सुनो, जब समय मिले तब सुनो संगत जी, पर सुनो। और मैं वही करती हूँ संगत जी। मेरे गुरु पिता हमें हमेशा हर मुसीबत से बचाते हैं संगत जी। और उनका जल प्रसाद चंदन तिलक तो अमृत है, वरदान है हमारे लिए संगत जी, वरदान है।
हमारे जीवन का तो वो एक हिस्सा बन गया है संगत जी। सुबह उठकर अपने बच्चों को सबसे पहले जल प्रसाद देना, उनके टिफ़िन में, उनके लंच वाटर बोतल में जल प्रसाद को देती हूँ। स्कूल जाते वक़्त उन्हें चंदन तिलक लगाना, कोई भी हम लोग हमारे चारों परिवार में हस्बैंड वाइफ बच्चे में कोई कहीं भी हम लोग जाए बिना चंदन तिलक लगाए घर से नहीं जाते हैं संगत जी। तो इसके लिए मेरे परमपिता का बहुत बहुत शुक्राना जो उन्होंने हमें ये अमृत वरदान में दिया है संगत जी। तो इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना गुरु पिता जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।